हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज फ्रेजल वर्ब्स का एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं। जो प्रेपोजिशन ऑन से मिलकर बने हैं फ्रेजल वर्ब्स, उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्योंकि ऑन का यूज कुछ ज्यादा ही होता है तो थोड़ा लेंदी होगा। कॉन्सेप्ट फर्स्ट जो है गाइस, वो है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब गति, है ना। और पोजीशन, जो किस किस सेंस में यूज होगा? मूवमेंट करके या तो किसी सरफेस पे गया, मूवमेंट करके टच हो गया, या फिर अटैच्ड टू, किसी चीज से क्या है वो जुड़ा हुआ है। सही है। तो ये सारे मीनिंग रखेगा। और वैसे भी मैं बता दूं, प्रेपोजिशन ऑन जो है, ऑन का मतलब है पर, ये रखा है ना, कनेक्टेड है। ऑन का मतलब क्या है? अगर किसी चीज की सरफेस से सरफेस टच है, जैसे यहाँ पे देखो टच है ना, टच है, तो इसके लिए क्या यूज होगा? ऑन यूज होगा। सरफेस से सरफेस जैसी टच होगा तो ऑन आएगा। क्लियर? तो इसी के सेंस में है ये। मूवमेंट वाला भी होगा, पोजीशन है ना, या तो मूवमेंट या पोजीशन, लेकिन क्या क्या सेंस है? ऑन ए सरफेस ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज के सरफेस पर होगा, या फिर उसे टच करता हुआ होगा, या फिर उससे जुड़ा हुआ होगा। क्लियर? तो पहले देख लेते हैं पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब है गाइस टू वियर। वियर का मतलब पहनना। सही है। जैसे मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, तो आई पुट दिस टी शर्ट ऑन। उदाहरण, आई पुट ऑन द क्लोथ्स, या फिर आई पुट द क्लोथ्स ऑन एंड वेंट आउट। मैंने कपड़े पहने और बाहर चला गया। तो देखिए, कपड़े जब पहनेंगे उसमें तो मूवमेंट भी है ना, मूवमेंट भी है और सरफेस पे टच भी है। देखो, बॉडी सरफेस पे टच हो गया कपड़ा, तो ये क्या है? पुट ऑन का मतलब क्या है? कपड़े पहनना। क्लियर? एक दूसरा अर्थ भी है पुट समथिंग ऑन। इसका मतलब है किसी चीज को स्विच ऑन कर देना। समथिंग का मतलब यहाँ जो भी आइटम लिखा गया है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको क्या कर देगा? वो ऑन कर देगा। जैसे शैल आई पुट द लाइट्स ऑन, क्या मैं लाइट्स ऑन कर दूं? क्लियर? ये अदर मीनिंग था इसका, लेकिन अदर क्या? कनेक्टेड है। देखो, अटैच है कनेक्शन, तभी तो ये लाइट ऑन होगी, एक्टिवेट भी होगी, है ना। अगला देख लेते हैं, ट्राई ऑन। ट्राई ऑन का मतलब क्या है गाइस? टू पुट क्लॉथ्स ऑन टू सी इफ दे फिट। ट्राई ऑन का मतलब है गाइस पहन कर देखना, है ना। क्या मतलब है? पहन कर देखना। जब आप मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे तो ट्रायल्स रूम, जो ट्रायल रूम्स रहते हैं, किस लिए रहते हैं? वो ताकि आप उसको देख लो कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कुछ क्या होते हैं, दुकान पे गए या मॉल में गए, बहुत सारे पूरी दुनिया भर के पहन लिए, आए नहीं, या रेट महंगा था, हम ना ले रहे हैं। तो ट्राई ऑन द शर्ट, वो कहते नहीं एजेंट जो बेचने वाला होता है, सेल्समैन, प्लीज ट्राई ऑन दिस शर्ट। इस पे, इसको पहन के देखो इस शर्ट को, है ना। तो ट्राई ऑन का मतलब क्या है? पहनकर देखना। देखो लिखा है ना, देखो पुट ऑन का मतलब है तो सीधे पहन ही लेना, लेकिन ट्राई ऑन का मतलब है पहनकर देखना। खरीदना ना खरीदना बात की बात है, लेकिन पुट ऑन का मतलब है घर में भी पहन रहे हो आप, घर में, या घर में मान लो नया कोट लिया है, पुराने कपड़े कि छोटा है कि बड़ा, पहन के देख लें, तो ट्राई ऑन, है ना, इसके सेंस में यूज करते हैं। तो पुट क्लॉथ्स ऑन टू सी इफ दे फिट, फिट है कि नहीं है ये चेक करना, मतलब पहन कर देखना, सिंपल सा है। एग्जाम्पल, आई ट्राइड ऑन मैनी ऑफ ड्रेसेस। मैंने बहुत सारी ड्रेसेस जो है पहन के देख ली, बट दे ऑल वर वेरी कॉस्टली। लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि महंगी थी ज्यादा, है ना। नेक्स्ट, इसका एक और मीनिंग है, देखो। लेकिन ये जो फ्रेज है गाइस, है ना, ये फ्रेजल वर्ब्स है, ये फ्रेज है। ट्राई इट ऑन, ये ऐसे ही आएगा। ट्राई और ऑन के बीच में क्या आएगा? इट। इसका मतलब है किसी आदमी के, यानी किसी व्यक्ति के लिए यूज होगा। पहली बात तो ये के साथ चालाकी करना। क्या है? उसके साथ चालाकी करना। कहेगा कि मेरे पे मत ट्राई कर बेटे, ये ट्रिक मेरे पे ना चलेगी, काम तेरे, मेरे पे चालाकी ना चलेगी। तो डोंट ट्राई इट ऑन मी, मेरे पे ना, बिल्कुल भी ना, है ना। तो है देखो, टू अटेम्प्ट टू डिसीव, धोखा देने की कोशिश करना, यानी छल कपट करना, चीट करने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर नॉट ट्राई इट ऑन मी। बेहतर होगा बेटे मेरे पे कोशिश ना करे, मेरे पे ना चले तेरे ट्रिक ट्रिक कुछ भी, है ना। इस तरह से यूज होगा ये। नेवर ट्राई इट ऑन मी, मुझ पर कोशिश मत कर भाई, मेरे पे ना चलेगी सब। सही। अगला देखो, स्लिप ऑन, ये बड़ा मजे का है। स्लिप ऑन, एकदम कपड़ों में फिसल जाना, मतलब जल्दी जल्दी कपड़े पहनना। बच्चे क्या होते हैं, आए स्कूल से, बस्ता फेंका इधर उधर, बालक देके खेलने वाला, फटाफट दूसरे कपड़े पहने, उल्टे सीधे बटन लग रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। स्लिप ऑन द क्लोथ्स एंड वेंट आउट, कपड़े पहने जल्दी जल्दी और निकल लिए। तो स्लिप ऑन का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी कपड़े पहनना।
सही है, ये है ना, टू पुट क्लॉथ्स या शूज ऑन क्विकली, मतलब कपड़े हैं, जूते हैं, कुछ भी, जूते चप्पल कुछ भी जल्दी से पहनना। कुछ होते हैं ना फटाफट बह गए, उसके फीता वीता भी लेसेस वगैरह है नहीं है, कोई फर्क ना पड़ रहा, जूतों को पहन के भाग गए ऐसे ही, है ना। तो स्लिप ऑन का मतलब है कपड़े पहनना जल्दी जल्दी या फिर जूते पहनना जल्दी जल्दी, मतलब जल्दबाजी में जूते या कपड़े पहनना। जैसे शी स्लिप्ड ऑन हर शूज, उसने जल्दी से अपने जूते पहने, लेसेस लगे नहीं लगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। एंड रैन अवे टू प्ले विद किड्स, और बच्चों के साथ खेलने चली गई। बहुत ही सिंपल है ये वाला। अब गाइस इसमें एग्जाम में कौन से आते हैं, ये भी एग्जाम में आया है, ये भी एग्जाम में आया है, और ये भी एग्जाम में आया है, इसमें कोई कोई छोड़ ही नहीं सकते आप, है ना। ऑन है ही इतना इंपॉर्टेंट और इतना इजी भी है ना, बड़ा मजा आता पढ़ने में इसको। नेक्स्ट, टर्न ऑन। तो गाइस मैंने टर्न का पहले भी ऑफ वाले में शायद बता रखा होगा। टर्न का मतलब होता है किसी नॉब को, नॉब मतलब पता नहीं आपके ठुमटी खुमटी पता नहीं क्या, नॉब मतलब बटन, किसी बटन को घुमा के कोई चीज बंद करना, टर्न ऑफ था ना, तो यहाँ पे किसी नॉब को घुमा के चीज ऑन करना, है ना, उस सेंस में भी है। अदरवाइज अब तो चीजें बदलती जा रही हैं, रिमोट वगैरह से होती जा रही है, लेकिन सभी में यूज होगा टर्न ऑन। तो देखिए अटैच का वो है ना मीनिंग यहाँ पे, टर्न ऑन टू स्टार्ट अ मशीन, तो कनेक्शन होगा लाइट से तभी तो स्टार्ट मशीन होगी ना। टू स्टार्ट ए मशीन यानी मशीन को चालू कर देना। जैसे ही टर्न ऑन द टीवी, उसने टीवी खोल दिया। पहले तो वही आते थे नॉब वाले शटर वाले, है ना। अब इसका एक और देखिए, इसका जो एक और मीनिंग है, एक और फ्रेजल वर्ब है, वो है टू टर्न समवन ऑन। देखिए मशीन अगर आपने टर्न ऑन कर दी तो वो चालू हो गई, है ना, लेकिन इंसान टर्न ऑन करते तो वो भी तो चालू हो गया, लेकिन आपने उसको एक तरह से भड़का दिया। आई टर्न माई स्टूडेंट ऑन का मतलब है मैंने अपने एक स्टूडेंट को भड़का भड़का दिया कि तू ये कर या ये मत कर, या फिर ये मत कर ये कर, है ना। क्लियर है, यानी इंसान को भड़का देना, उसके इंटरेस्ट पैदा कर देना। एक्साइट है ना, उत्तेजित करना है, या ये समवन लिखता हूं मैं ना, टू एक्साइट उत्तेजित करना, या अरोज, अरोज मतलब उत्तेजित करना या भड़काना, इंटरेस्ट, स्पेशली सेक्सुअली। लेकिन ये ऐसा नहीं कि सेक्सुअली यूज होगा, किसी भी फील्ड में अगर आपने इंटरेस्ट किसी का व्यक्ति का जगा दिया तो यू टर्न्ड दैट पर्सन ऑन। सही है, मान लो आपने कहा कि सर पढ़ाओ पढ़ाओ लिखाओ मत, पायलट बन जाओ, है ना। अब मान लो मैं पढ़ाना लिखाना छोड़ के क्या बन गया, पायलट बनने चल गए, ट्रेनिंग व्रेनिंग करने लगा, तो यू टर्न मी ऑन, तुमने मेरा इंटरेस्ट क्या कर दिया, बदल दिया। एंड यू टर्न मी ऑन टू बिकमिंग अ पायलट। सही है, मेरा जो इंटरेस्ट था आपने पायलट बनने की ओर छोड़ दिया। सही है, उदाहरण देख लो इसका, देखो ही टर्न मी ऑन टू म्यूजिक, ही टर्न मी ऑन टू म्यूजिक, उसने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया, कहां पे, म्यूजिक के लिए, यानी मैं कुछ और कर रहा था लेकिन उसने मेरा इंटरेस्ट जो था म्यूजिक के प्रति जगा दिया। क्लियर है, बहुत ही मजेदार है ये, बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है जी क्लिंग ऑन। क्लिंग का मतलब गाइस वैसे तो होता है लिपटना, चिपटना या फिर बाहों में भरना, है ना। क्लिंग बच्चे क्या करते हैं, पैरों में घुस गए आगे, क्लिंग, है ना। लेकिन क्लिंग ऑन का मतलब है किसी चीज को कस के पकड़ना। देखो मार्कर है, एक तो लूज, पकड़ लूज होना की, अरे गिर गया यार, लेकिन एक क्या है, कस के पकड़ लेना, तो उस सेंस में यूज होगा टू होल्ड टाइटली। सही है, टू होल्ड टाइटली, कस के पकड़ लेना किसी चीज को, है ना। कुछ होते हैं ना, अगर ऊंचाई से डर लगता है आपको, ग्रिल पकड़े रहते हैं कस के, या फिर बस वगैरह के दरवाजे पर लटक रहे होते हैं तो कस के पकड़ रखते हैं हैंडल उसका, है ना। इंडिया में तो बहुत ही चलन में है। यू हैड टू क्लिंग ऑन द रोप, भाई तुम्हें यार रस्सी कस के पकड़नी चाहिए थी यार, ये तुम्हें कस के पकड़नी थी रस्सी, तुमने पकड़ी नहीं, है कोई बात नहीं। लास्ट देखो स्लिप ऑन, ये तो वैसे ही लिटरल मीनिंग है इसका। देखो स्लिप का मतलब यहाँ है फिसलना, लिखा है ना, फिसल कर गिरना, लेकिन यहाँ जो स्लिप स्लिप का मतलब फिसलना होता है ना, तो ऑन तब लगेगा जब आप किसी सरफेस पे गिर रहे हैं। देखो स्लिप ऑन सरफेस ही तो है, फ्लोर भी ग्राउंड भी, तो ये वैसे लिटरली यूज है, प्रेपोजिशन का अलग से यूज है। स्लिप ऑन द ग्राउंड, स्लिप ऑन द फ्लोर, वो सतह से वैसे टच होगी, पहले पैर टच थे, पूरी बॉडी टच होगी, गिर गया। इसका मतलब क्या, फिसल कर गिरना। फॉर एग्जाम्पल ही स्लिप्ड ऑन द वेट ग्राउंड, वो फिसल कर कहां गिर गया,
जो ग्राउंड गीला था उस पर वो फिसल कर गिर गया। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है और उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसमें एक भी नहीं छोड़ सकते आप एग्जाम के लिए ना, सारे इंपॉर्टेंट है ना। और कंसेप्ट भी कुछ नहीं है, मूवमेंट होगी है ना, उसमें पोजीशन क्या होगी, सरफेस टच होगा या टच करता होगा या फिर कहीं जुड़ा होगा जाके। क्लियर? तो उम्मीद है गाइस आप एंजॉय कर रहे होंगे और ऐसे ही वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले फ्रेजल वर्ब्स के साथ जिसका कॉन्सेप्ट यही है, पार्ट 2 में देखेंगे है ना, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।